दोस्तों ये म्यूचुअल फंड का हमारा दूसरा भाग है। पहला भाग आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे दे दिया है, आप जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि डेट फंड में हमें क्या क्या देखना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट है और डेट फंड के क्या क्या फायदे होते हैं, सब हर एक लेवल पे देखेंगे और प्रैक्टिकली हम देखेंगे कैसे हम डेट फंड, इक्विटी फंड कैसे ले सकते हैं ऑनलाइन के जरिए। चलो शुरू करते हैं सब्जी बाजार से शेयर बाजार की ओर। नमस्कार दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। दोस्तों डेट फंड में हमें क्या क्या ध्यान देना चाहिए। दोस्तों डेट फंड में भी इसी तरीके से जैसे मैंने बताया था कि रेगुलर, डायरेक्ट, वो क्या क्या देखना है, वो सेम टू सेम पहले एपिसोड में हमने बताया, वो पॉइंट तो हम आपको देखना ही है। उसके अलावा दोस्तों ये जैसे कि डेट फंड में हमने कब पैसा डालना चाहिए, जैसे कि आपको 1 महीना, 2 महीना, 1 दिन के लिए या 3 महीना, साल भर के अंदर तक अगर इन्वेस्ट पैसा रखना है और अच्छा रिटर्न कमाना है तो आप डेट फंड में पैसा डालिए, इक्विटी में मत डालिए। क्योंकि इक्विटी में कभी भी रिटर्न नेगेटिव रिटर्न होता है, डेट फंड में नेगेटिव नहीं होता है। यानी कि देखो इक्विटी में कैसे ये लोग पैसा लगाते हैं, जो म्यूचुअल फंड वाले पैसा कहाँ लगाते हैं, जैसे कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां होती है जिसकी इक्विटी में ओनरशिप खरीदते हैं मतलब। और डेट में क्या होता है, ये लोन पर डिबेंचर्स और बॉन्ड में पैसा लगाते हैं। यानी कि समझो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम कहें तो अगर मुझे मुझे एक समझो पैसे की ज़रूरत है तो मैं किसी अपने फ्रेंड के पास गया, उसको बोलता हूँ मैं अरे मैं कंपनी चालू कर रहा हूँ, मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, मेरे 1 लाख तो मेरे पास है, 1 लाख रुपए तू दे दे और हम दोनों 1 लाख दोनों एक लाख लेके शुरू करते हैं पार्टनरशिप में। तो अगर उसने 1 लाख रुपए मुझे दे दिया, अगर पार्टनरशिप जैसा उसने काम किया तो एक ये ओनरशिप जैसा होगा, तो उसको इक्विटी बोलेंगे हम। अगर मैं इसको बोलूँगा अगर 1 लाख रुपए मुझे लोन दे दे, तो लोन दे दे, वो 1 लाख रुपए पर मैं तुझे इंटरेस्ट दे दूंगा, तो मैं समझो 10% उसको 1 लाख के ऊपर हर साल इंटरेस्ट देता रहूँगा। 1 लाख के ऊपर 10,000 रुपये हर साल दे रहा हूँ, तो दोस्तों इसमें 10,000 रुपये तो देखो ये फिक्स हो जाता है बराबर। और ये 1 लाख रुपये तो सिक्योर हो भी जाएगा, 10,000 रुपया उसको फिक्स मिलता भी रहेगा। तो ये लेकिन इक्विटी यानी कि पार्टनरशिप में कैसा, अगर मुझे लॉस हो गया तो पूरा का पूरा 1 लाख रुपया इसका डूब भी सकता है। इस तरह से भी होता है दोस्तों। तो डेट में दोस्तों ऐसा होता है कि जितना फिक्स अमाउंट है कि इंटरेस्ट का तो वो तो मिलना ही होता है, तो इसमें नेगेटिव यानी कि बहुत कम चांसेस होते हैं, तो इसमें डेट का बहुत बड़ा फायदा हो जाता है। तो और ज़्यादातर देखो दोस्तों इसमें अलग अलग रेट के, जैसे रेटिंग एजेंसी रेटिंग भी देती है कंपनीज को, AA रेटिंग, AAA। और गवर्नमेंट के बॉन्ड तो एकदम ही सिक्योर होते हैं, उसमें कभी डूबने का चांसेस ही नहीं होता। इसलिए डेट में कहाँ पर पैसा लगाया जा रहा है वो भी हमें देखना चाहिए। दोस्तों डेट फंड में कहाँ कहाँ पैसा लगाना चाहिए देखिए, उसमें ओवरनाइट फंड होता है, फिर लिक्विड फंड है आपका, फिर अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, फिर लो ड्यूरेशन फंड, मनी मार्केट फंड, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड भी होता है। कॉर्पोरेट फंड में दोस्तों AA+ रेटिंग में ही पैसा लगाते हो। तो इस तरह से इन सब में आप पैसा लगाओगे तो आपका पैसा सिक्योर्ड होगा और इसमें 5 से 10% का इसमें ईयरली आपको रिटर्न मिल जाएगा। और दोस्तों आपको कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना है, तो जिसमें दोस्तों इसमें जैसे कि 1 साल से आपको कम में पैसा लगाना, जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड का होता है, जिसमें से इसमें मीडियम ड्यूरेशन फंड होता है, 3 साल और उसके ऊपर होता है। फिर मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड होता है, फिर लॉन्ग ड्यूरेशन फंड, फिर क्रेडिट रिस्क फंड होता है। क्रेडिट रेटिंग फंड में इसमें AA रेटिंग से नीचे की रेटिंग में लोग पैसा लगाते हैं, तो पैसा सिक्योर्ड नहीं रहता है, रिस्क होता है, तो इसमें थोड़ा डेंजर होता है। तो इन सब में कैसा लॉन्ग टर्म के लिए भी पैसा रखना पड़ता है और ऊपर से रेटिंग भी डाउन कम रहती है, तो आपका पैसा थोड़ा सिक्योर नहीं है। दोस्तों ज़्यादा समय के लिए आपको पैसा लगाना ही है तो इक्विटी में पैसा लगाइए। सिर्फ डेट के लिए, सिर्फ कैसा है आपको शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब एक पैसा को पार्क करने के लिए, जैसे कि सेविंग बैंक में मत रखिए। सेविंग बैंक में 2 से 3 आजकल के 3-4%, 3-3.5% समझो मिल रहा है, तो उसमें उससे तो अच्छा है यहाँ पर आप डेट फंड में पैसा डाल के रखिए, सेविंग बैंक में पैसा मत रखिएगा। तो इसमें कम से कम 5 से 10% तक आपको मिल जाता है। तो अभी हमने देखा इक्विटी फंड, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड हमने देख लिया, फिर डेट म्यूचुअल फंड भी देख लिया। दूसरा होता है हाइब्रिड फंड्स। तो हाइब्रिड फंड यानी कि इसमें इक्विटी और डेट दोनों को मिलाकर फंड होता है, तो इसमें हाइब्रिड फंड। तो इसमें भी दोस्तों मेरे हिसाब से इसमें भी आपको अलग से उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा दोस्तों होता है सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड। जैसे कि इसमें आपका कुछ गोल के हिसाब से क्या होता है, जैसे कि बच्चों का के लिए चिल्ड्रंस फंड होता है, जो कि लॉक इन पीरियड 5 ईयर्स के लिए होता है, या कोई रिटायरमेंट फंड होता है वो भी लॉक इन पीरियड 5 ईयर्स के लिए। तो मतलब इसमें इस तरह से है, तो इसमें भी अलग से देखो आप, मतलब उसमें अगर कुछ प्लान करना चाहते हैं तो इसमें 5 साल तक का लेकिन पैसा लॉक इन पीरियड में चला जाएगा, उसमें आप पैसा निकाल ले सको। इस तरह से ये लॉक इन पीरियड का फंड होता है। Picture
अभी बाकी है मेरे दोस्त। उसके अलावा दोस्तों ETFs होते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। दोस्तों ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी म्यूचुअल फंड की एक स्कीम ही होती है, लेकिन इसमें फ़र्क ये होता है कि एक्सचेंज ट्रेड मतलब एक्सचेंज पर ट्रेड होती है। जैसे कि म्यूचुअल फंड में जो आप खरीदोगे 1000 पर डाला, 2000 आपने डाला, तो उसका जो उसमें रेट मिलेगा यूनिट का, आपको जो जो रेट मिलेगा परचेस करोगे तो कौन सा रेट मिलेगा, तो वो जो दिन के अंत का जो रेट होता है वो आपको मिलेगा दोस्तों। तो इसमें लेकिन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में कैसा होता है कि जो भी जिस टाइम पे आपने ट्रेड लिया तुरंत उसी टाइम 3 बजे आपने ऑर्डर डाल दिया, उसी जो 3 बजे का रेट है वही रेट आपको मिलेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता है, पूरा एंड होने का दिन पूरा खत्म होने के बाद जो रेट आएगा उनका वो रेट उन लोग म्यूचुअल फंड में देते हैं। तो इसमें एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में ये एक फायदा हो जाता है। तो इसके अलावा होता है फंड ऑफ फंड्स, यानी कि दोस्तों एक म्यूचुअल फंड की स्कीम दूसरे म्यूचुअल फंड के में पैसा लगाती है, तो उसके जो फंड ऑफ फंड्स होता है तो उसमें 95% आपका अपना पैसा अलग अलग म्यूचुअल फंड की स्कीम में पैसा डालते हैं, तो उसको बोलते हैं फंड ऑफ फंड्स। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।